चलिए, तो अब हम इकाई 1 ठोस अवस्था के अपने अगले शीर्षक की बात करते हैं, जिसका नाम है अति चालक एवं अति चालकता। अतिचालक एवं अति चालकता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो अतिचालक और अतिचालकता है, इसकी खोज कब और किसके द्वारा हुई। तो अतिचालक और अतिचालकता की खोज 1991 में 1991 में नीदरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैमरलिंग ओन्स ने की थी, है ना। अतिचालक और अतिचालकता की खोज 1991 में नीदरलैंड के कैमरलिंग ओन्स ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो चालक पदार्थ हैं, उनका जब ताप कम किया जाता है तो ताप कम करने पर चालक पदार्थों की चालकता में लगातार वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चालक पदार्थ होते हैं जिनमें ताप कम करने पर किसी एक निश्चित ताप पर आकर उनकी जो प्रतिरोध है, उनका जो प्रतिरोध है अचानक खत्म हो जाता है। ठीक है, या यूं कहें कि अचानक उनका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं जिनका किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है या नष्ट हो जाता है, उन्हें कहा जाता है अतिचालक पदार्थ, और उनके इस गुण को ही कहा जाता है अति चालकता। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ऐसे चालक पदार्थ जिनका किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य अर्थात समाप्त हो जाता है, उन्हें अति चालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे चालक पदार्थ जिनका किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य अर्थात समाप्त हो जाता है, उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और उनके इस गुण को अति चालकता कहा जाता है ना। ऐसे चालक पदार्थ जिनका किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है या समाप्त हो जाता है, उन्हें अतिचालक पदार्थ कहा जाता है, और उनके इस गुण को अति चालकता कहते हैं। अधिकांश
अधिकांश धातुएं 0 से 4 केल्विन ताप के मध्य अतिचालकता के गुण का प्रदर्शन करती हैं। मतलब अधिकांश जो धातुएं हैं उनमें लगभग 0 से 4 केल्विन के बीच में अतिचालकता का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण लें, जैसे ठीक है, तो पारा, मरकरी, ये 4 केल्विन ताप पर अतिचालक हो जाता है। ये सबसे पहला पदार्थ है पारा जिसमें अतिचालकता के गुण की खोज हुई थी, है ना। सीसा, यह 7.25 केल्विन ताप पर अतिचालक हो जाता है। ठीक है। नियोबियम, यह 9.2 केल्विन ताप पर अतिचालक हो जाता है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट, प्लेटोनियम और गैलियम की मिश्र धातु, यह जो है 18.5 केल्विन पर अतिचालक का व्यवहार करती है। इसी तरह से Bi2, Ca2, Sr2, Cu3O10 मिश्र धातु ऑक्साइड, यह 105 केल्विन ताप पर अतिचालक हो जाता है। Ti2, Ca2, Ba2, Cu3O10 यह 125 केल्विन ताप पर अतिचालक हो जाता है ना। तो बहुत से चालक जो है धातुएं और मिश्र धातुएं हैं जो अतिचालकता के गुण का प्रदर्शन करती हैं, लेकिन हर एक जो चालक पदार्थ है वो अलग अलग ताप पर अतिचालकता के गुण का प्रदर्शन करता है। ठीक है। अब अगर जो है ये हम, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल इसमें समझ में आ गया होगा कि अतिचालकता क्या होती है और अतिचालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है, नहीं होता है, उन्हें अतिचालक कहते हैं और उनके इस गुण को ही अतिचालकता कहा जाता है। बहुत से पदार्थ है, पारा है, नियोबियम है, लेकिन ये सभी अलग अलग ताप पर अतिचालकता का गुण दर्शाते हैं हमेशा नहीं। ज्यादातर जो चालक धातुएं हैं वो 0 से 4 केल्विन ताप के मध्य अतिचालकता के गुण का प्रदर्शन करती है। तो अब हम बात करें इनके उपयोग की। ठीक है। तो अतिचालक जो पदार्थ हैं इनका उपयोग किया जाता है पावर ट्रांसमिशन में। पावर ट्रांसमिशन में विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे रेडियो प्रसारण में, मोबाइल, वायरलेस, रडार, है ना, और जो है रेडियो प्रसारण, मोबाइल, वायरलेस सिस्टम और रडार में, साथ ही साथ में व्हील लेस नेविटेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। मतलब आपने सुना होगा कि जो
जापानीज टेक्नोलॉजी पे बनने वाली ट्रेन हैं वो पटरी से कुछ ऊपर उठ के चलती हैं। उन ट्रेनों के निर्माण में उपयोग होता है सुपर मैग्नेट, है ना। और इन सुपर मैग्नेट्स का निर्माण अतिचालक पदार्थों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं वो अतिचालक और अतिचालकता के गुणों के आधार पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बहुत सिंपल साधारण और सा टॉपिक अतिचालक और अतिचालकता। अब इसके आगे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।